अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मरियम खुर्शीद और मैं हूं असद सुबहानी। हेडलाइंस आप जान चुके, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआवनीन ख़ुसूसी और मुशीरान की शहरियत की तफसील जारी कर दी गई है। 5 मुआवनीन ख़ुसूसी दोहरी शहरियत के हामिल हैं। काबीना डिवीजन की जानिब से जारी तफसीलात के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआवने ख़ुसूसी बराए सियासी रवाबित शहबाज गिल अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर निकले। मुआवनीन ख़ुसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी डिवीजन मोईद यूसुफ अमरीका के रिहायशी हैं। मुआवने ख़ुसूसी पेट्रोलियम नदीम बाबर अमरीकी शहरियत के हामिल हैं और मुआवने ख़ुसूसी ओवरसीज जुल्फ़ी बुखारी भी दोहरी शहरियत रखते हैं। उनके पास बरतानवी शहरियत है। और वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी डिजिटल पाकिस्तान तानिया अदरीस के पास कनाडा की पैदाइशी शहरियत है और वो सिंगापुर की मुस्तकिल रिहायशी है। मुआवने ख़ुसूसी बराए अमूर तमन्नाई शहजाद सईद कासिम भी अमरीका के शहरी हैं। मुआवने ख़ुसूसी बराए पार्लिमानी अमूर नदीम अफजल गोंदल भी कनाडा में मुस्तकिल रिहाइश का स्टेटस रखते हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआवनीन ख़ुसूसी और मुशीरान के असासों की तफसीलात भी पब्लिक कर दी गई। मुआवने ख़ुसूसी आसिम सलीम बाजवा के असासों की मालियत 16 करोड़ 10 लाख से ज़ायद है। शहजाद अकबर के असासों की मालियत 7 करोड़ 23 लाख से ज़्यादा है। वज़ीर-ए-आज़म के मुआवने ख़ुसूसी की तफसीलात जारी कर दी गई है। मुआवने ख़ुसूसी और चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा के असासों की मालियत 16 करोड़ 10 लाख से ज़ायद है। गुलबर्ग ग्रीन में 7 करोड़ रुपए मालियत का फार्म हाउस भी है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में 5 प्लॉट्स हैं। रहीम यार खान और बहावलपुर में 65 एकड़ अराजी भी मौजूद है। मुआवने ख़ुसूसी शहजाद अकबर के असासों की मालियत 7 करोड़ 23 लाख से ज़ायद है। मुआवने ख़ुसूसी शहबाज गिल 11 करोड़ 85 लाख रुपए के मालिक हैं। उनके ज़िम्मे 2 करोड़ 82 लाख के वाजबात हैं। पाकिस्तान में एक प्लेटफार्म हाउस और बैरून मुल्क के एक घर के भी मालिक हैं। मुआवने ख़ुसूसी सेहत जफ़र मिर्ज़ा 5 करोड़ 70 लाख रुपए के मालिक हैं। मुआवने ख़ुसूसी के पास 2 करोड़ रुपए मालियत का घर और 3 करोड़ के प्लॉट्स भी हैं। अहलिया के पास 20 लाख रुपए मालियत के ज़ेवरात भी हैं। मुआवने ख़ुसूसी बराए अमूर नौजवानान उस्मान डार ने उसासों की मालियत 6 करोड़ रुपए ज़ाहिर की है। एहसास प्रोग्राम की चेयरपर्सन मुआवने ख़ुसूसी डॉक्टर सानिया निश्तर 2 करोड़ रुपए से ज़ायद की मालिक है। मुशीर पार्लिमानी अमूर बाबर अवान वरासी तौर पर हासिल की गई 16.5 करोड़ रुपए की जायदाद के मालिक हैं। उन्होंने स्पेन में 1 करोड़ रुपए की जायदाद भी जाहिर की है। अपने कारोबार में 47 लाख रुपए की सरमायाकारी भी कर रखी है। बाबर अवान के पास 1 करोड़ 68 लाख रुपए की मालियत की 6 गाड़ियां हैं। मुआवने ख़ुसूसी बराए CDA अली नवाज अवान 4 करोड़ रुपए के असासों के मालिक हैं। मुशीर तजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद के असास से अरबों रुपए में है। वो 1 अरब 75 करोड़ रुपए के मालिक निकले। डॉक्टर इशरत हुसैन 1 अरब 70 करोड़ रुपए के मालिक हैं। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। इस दिन को मनाने का मकसद इस अहद की तशदीद करना है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इसके पाकिस्तान से इल्हाक तक जिदोजहद जारी रहेगी। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने नजरियाती तौर पर पाकिस्तान से रिश्ता जोड़कर इल्हाक का फैसला किया। ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इजलास के दौरान कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक की करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर की गई। तारीखी करारदाद में रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान से मजहबी, जोग्राफियाई, सकाफती और माशी रिश्तों के तनाजुर में पाकिस्तान के साथ इल्हाक पर जोर दिया गया। दुनिया भर में कश्मीरी आज यौम इल्हाक पाकिस्तान मना रहे हैं। इस दिन को मनाने का मकसद इस अहद की तजदीद करना है कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और इसके पाकिस्तान से इल्हाक तक जिदोजहद जारी रहेगी। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने नजरियाती तौर पर पाकिस्तान से रिश्ता जोड़कर इल्हाक का फैसला किया। आज जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के इजलास के दौरान कश्मीर के पाकिस्तान के साथ इल्हाक की करारदाद मुत्तफिका तौर पर मंजूर कर ली गई है। तारीखी करारदाद में रियासत जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान से मजहबी, जोग्राफियाई, सकाफती और मुआशी रिश्तों के तनाजुर में पाकिस्तान के साथ इल्हाक पर जोर दिया गया है।
अभी आपको बताएं कि कश्मीरियों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। यौम इल्हाक पाकिस्तान पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कश्मीरियों को पैगाम। अज़्म का इजहार किया कि भारतीय मुजालिम के खिलाफ जिद्दोजहद में कश्मीरियों का साथ देते रहेंगे। कश्मीरियों का हक खुद इरादियत UN सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्लीम कर रखा है। कश्मीरियों की हक खुद इरादियत की जिद्दोजहद में साथ देने के अज़्म की तजदीद भी करते हैं। कश्मीरियों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। यौम इल्हाक पाकिस्तान पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कश्मीरियों को पैगाम। अज़्म का इजहार किया कि भारतीय मज़ालिम के खिलाफ जिद्दोजहद में कश्मीरियों का साथ देते रहेंगे। कश्मीरियों का हक खुद इरादियत UN सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्लीम कर रखा है। कश्मीरियों की हक खुद इरादियत की जिद्दोजहद में साथ देने के अज़्म की तशदीद करते हैं। कश्मीरियों का उनका हक दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। यौम इल्हाक पाकिस्तान पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कश्मीरियों को पैगाम है। अज़्म का इजहार भी किया कि भारतीय मुजालिम के खिलाफ जिद्दोजहद में कश्मीरियों का साथ देते रहेंगे। कश्मीरियों का हक खुद इरादियत UN सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्लीम कर रखा है। कश्मीरियों की हक खुद इरादियत की जिद्दोजहद में साथ देने के अज़्म की तजदीद भी करते हैं। कश्मीरियों को उनका हक दिलाने के लिए लड़ते रहेंगे। यौम इल्हाक पाकिस्तान पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कश्मीरियों को पैगाम। अज़्म का इजहार किया कि भारतीय मुजालिम के खिलाफ जिद्दोजहद में कश्मीरियों का साथ देते रहेंगे। कश्मीरियों का हक खुद इरादियत UN सिक्योरिटी काउंसिल ने तस्लीम कर रखा है। कश्मीरियों के हक खुद इरादियत की जिद्दोजहद में साथ देने के अज़्म की तशदीद करते हैं। नवाब शाह के करीब कौमी शाहराह पर कोच ट्रॉलर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 30 जख्मी हो गए। हादसा कोच की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल, 7 की हालत तशवीशनाक। नवाब शाह के करीब अफसोसनाक वाकया पेश आया, जहां पर कौमी शाहराह पर कोच ट्रॉलर से टकरा गई। 6 अफराद मौके पर ही जाँ बहक हो गए जबकि 30 जख्मी हो गए। हादसा कोच की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जिसमें से 7 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। नवाब शाह के करीब ये अफसोसनाक वाकया पेश आया है, जहां पर कौमी शाहराह पर कोच ट्रॉलर से टकरा गई है। 6 अफराद जाँ बहक जबकि 30 जख्मी हो गए। हादसा कोच की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मी अस्पताल मुंतकिल, 7 की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। नवाब शाह के करीब कौमी शाहराह पर कोच ट्रॉलर से टकरा गई, जिसके नतीजे में 6 अफराद जाँ बहक जबकि 30 जख्मी हो गए। हादसा कोच की तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जिनमें से 7 की हालत तशवीशनाक है। सरगोदा के गांव भलवाल सदोवाल में मोटरसाइकिल सवारों की घर पर फायरिंग, बाप और 2 बेटे जाँ बहक हो गए। मुलजिम मौके से फरार हो गया। इलाके में खौफो हरास फैल गया। पुलिस ने लाशें कब्जे में ले ली। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया। सरगोदा के गांव भलोवाल सदोवाल में मोटरसाइकिल सवारों की घर पर फायरिंग, बाप और 2 बेटे जाँ बहक हो गए। मुलजिम मौका से फरार। इलाके में खौफ व हरास फैल गया। पुलिस ने लाश कब्जे में ले ली। पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इस पर बात करने के लिए सरगोदा से हमारे साथ मौजूद है नुमाइंदा टीवी टुडे मेहर मोहम्मद उस्मान। जी उस्मान, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी, ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया सरगोदा की तहसील भलवाल के गांव सदोवाल, थाना भलवाल में, जहां पर नामालूम अफराद की फायरिंग से जो है 3 अफराद जो है वो कत्ल हो गए हैं, जिसमें बाप और 2 बेटे शामिल हैं। गांव सदोवाल का बशीर अपने बेटों आरिफ और मजर के साथ घर में ही मौजूद था कि नामालूम मोटरसाइकिल सवारों ने उन पर जो थी वो फायरिंग कर दी, जिससे बाप और उसके दोनों बेटे जो थे वो मौका पर ही दम तोड़ गए थे। जबकि DPO सरगोदा और DSP इन्वेस्टिगेशन पुलिस की भारी नफरी के हमरा वहां पर पहुंचे और नाशों को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया। इसके साथ ये भी बताया जा रहा है कि ये वाकया जो था ये दरीना दुश्मनी पर पेश आया, जिसमें कत्ल होने वाले जो दोनों भाई है, उनका जो तीसरा भाई है वो भी इश्तारी था, जिस पर आरिफ और मजर ने साकिब ताहिर आदिल के भाई को कत्ल किया हुआ था, जिस पर आज उन्होंने दरीना दुश्मनी की पर यह बताया जा रहा है कि ये तीनों कत्ल जो है वो किए, जबकि पुलिस जो है वो मुल्जमान की गिरफ्तारी के लिए कार्रवाइयां कर रही है। जी, बहुत शुक्रिया मेहर मोहम्मद उस्मान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। दरीना दुश्मनी की वजह से ये वाकया पेश आया और पुलिस मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी है।
अभी आपको बताएं कि कराची के इलाके शहीद मिल्लत रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर 3 अफराद जाँ बहक होने वालों में 2 खातीन भी शामिल हैं। पुलिस ने डंपर कब्जे में ले लिया जबकि नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अफसोसनाक खबर शामिल कर रहे हैं कराची के इलाके शहीद मिल्लत रोड पर डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 खातीन भी शामिल हैं। पुलिस ने डंपर कब्जे में ले लिया और नाशों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। आपको बताएं कि कराची में ये अफसोसनाक वाक़या पेश आया है, जहां पर मोटरसाइकिल को डंपर ने टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में 3 अफराद जाँ बहक हो गए। जाँ बहक होने वालों में 2 खातीन भी शामिल हैं। पुलिस ने डंपर कब्जे में लेकर नाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी हैं। तो दूसरी जानिब रहीम यार खान के थाना रुकनपुर पुलिस ने मेहनत कश के घर पर धावा बोल दिया। मवेशी और सामान उठाकर ले गए। मुजाहमत पर 9 साला बच्चे और 65 साला बुजुर्ग समेत मुतादिद अफराद के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और मुतासरा खानदान ने शदीद एहतजाज किया है। रहीम यार खान की थाना रुकनपुर पुलिस ने मेहनत कश के घर पर धावा बोल दिया। मवेशी और सामान उठाकर ले गए। मुजाहमत पर 9 साला बच्चे और 65 साला बुजुर्ग समेत मुतादिद अफराद के खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मेरे रुकनपुर असले उते पर्चा देते आइन पुलिस वाले 3 डाले असले माल हकली गए असे गुलो कुट्टी सटी गए पे वाला से को चाती गए असले उते पर्चा दे देते ने 2 मेरे पुत्र एक मैं माल दा वाला से पर्चा देते ने असे बिले बैठे रहे गन बिले। अच्छा ये बताएं आपकी आला हुकाम से क्या अपील है? असे ये अपील है असले माल मिल रहा वने असले माल है। वालेकुम मुराद खान वडेरा बहु वडेरा जरा जुल्म करेंदा पे सारे उते थाना रुकनपुर दे मुकदमात दे विच असा को सारे घर आते 3 डाले आते पिला दीते ने सिथा कर इथा 3 डाले दे बाद अता जिले मौजूदा इथा है ना साडा माल 2 मंजा 2 जानवर 2 मोटरसाइकिल ए पुलिस दे साथ घेन घेन। अच्छा इंदे गिनण वदा बाद असा शोर वावेला कीते उल्टा असाडे उते उहे मुकदमात ओम जानवरें दा असाडे उते ए 65 साल दा बाबा है। इसी पर बात करते हैं टीवी टुडे के ब्यूरो चीफ रईस वाजिद से। रईस वाजिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज थाना रुकनपुर पुलिस के खिलाफ मुतासरा खानदान जो है सरापन एहतजाज हैं और थाना रुकनपुर पुलिस के खिलाफ नाराबाजी भी कर रहे हैं। मुतासरा खानदान का कहना है कि थाना रुकनपुर पुलिस ने एक वडेरे के कहने पर हम पर चोरी का मुकदमा दर्ज करवाया और अब वडेरे के कहने पर ही पुलिस ने हमारे घर पर धावा बोल दिया और हमारे जाती पालतू जानवर हैं जिसमें भैंस बकरियां और मोटरसाइकिल उठाकर ले गए। और जब हमने शोर वाबिला किया तो पुलिस फर्जी मुद्दई बनाकर उल्टा हम पर झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया और वही हमारे पालतू जानवर हम पर ही रिकवरी डाल दी और अफसरान के सामने अपने परागवे शो करते रहे। मुतासरा खानदान का मजीद कहना था कि हम गरीब और मेहनत कश लोग हैं। रहीम यार खान की पुलिस हमें नाजायज हिरासा और परेशान कर रही है और हम पर संगीन मुकदमा जो है वो दर्ज कर रही है और ये सब वडेरे और पुलिस अपने परागवे शो करने के लिए हमें फंसा रही है। गरीब खानदान ने डीपीओ रहीम यार खान और आला पुलिस अफसरान से जो है मुतालबा किया है कि इसकी मेरिट पर तफ्तीश की जाए क्योंकि 10 साल बच्चे और 65 साल बुजुर्ग पर भी चोरी के नाजायज मुकदमा दर्ज किए गए जो सरासर जो है ज्यादती है। जी बहुत शुक्रिया रईस वाजिद अपडेट करने के लिए। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार कहते हैं कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए अवाम का ताउन नहायत अहमियत का हामिल है। ईद उल ज़ुहा पर SOPs की खिलाफवर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। अवाम अमल दरामद यकीनी बनाए, समाजी फासला बरकरार रखने में ही आफियत है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने ईद उल अज़हा के लिए जारी SOPs सख्ती से अमल दरामद कराने का हुक्म देते हुए कहा कि ईद उल अज़हा पर SOPs की खिलाफ वर्जी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। एहतियात का दामन थाम कर कोरोना के साथ जीना सीखना होगा। कोरोना कब तक रहेगा कुछ नहीं कहा जा सकता। एहतियात करने में ही सलामती और तहफ़्फ़ुज़ है। मुतल्लिका इदारे और महकमे किए जाने वाले इक़दामात और गाइडलाइंस पर हर सूरत अमल दरामद कराएं। वज़ीर आला का कहना था कि हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले इक़दामात पर अमल दरामद में कोताही की कोई गुंजाइश नहीं। खबरें और भी हैं लेकिन यहाँ पे वक्त हुआ एक शॉर्ट ब्रेक का। हमारे साथ ब्रेक के बाद खुश आमदीद। वज़ीर आज़म इमरान खान से वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार, सूबाई वज़रा और अरकान असम्बली की मुलाकात।
वज़ीर आज़म ने एक मरतबा फिर सरदार उस्मान बुज़दार पर एतमाद का इजहार करते हुए वाज़ेह कर दिया कि पंजाब के वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार ही रहेंगे। वज़ीर आज़म की अरकान असम्बली को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की भी हदायत। वज़ीर आज़म से ऐवान वज़ीर आला में उस्मान बुज़दार ने मुलाकात की। इमरान खान ने अवामी रिलीफ के लिए हुकूमत पंजाब के इक़दामात पर इत्मीनान का इजहार किया। वज़ीर आज़म ने रिवर रावी फ्रंट अथॉरिटी के क़याम और पंजाब में जारी तरक्याती मंसूबों समेत दीगर कारकर्दगी को सराहा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि स्मार्ट लॉकडाउन पर हुकूमत की जानिब से SOPs पर ज़बरदस्त अमल दरामद करवाया गया। हुकूमती इक़दामात के बाइस कोरोना वायरस के केसेस में वाज़ेह कमी हुई। अब हालात बेहतर हो रहे हैं। आवाम को हुकूमती SOPs पर अमल दरामद कराना और हुकूमत का साथ देते रहना होगा। दूसरी जारी वज़ीर आज़म से अरकान असम्बली ने भी मुलाकात की। वज़ीर आज़म ने अरकान असम्बली को बल्दियाती इंतखाबात की तैयारियों की भी हिदायत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल कहते हैं कि पंजाब को पसमानदा तरीन सूबा बनाने की कोशिश की जा रही है। पंजाब से इंतकाम लिया जा रहा है। पंजाब की तबाही पर खामोश तमाशाई नहीं बन सकते। लगता है सूबे को बचाने के लिए तहरीक शुरू करना पड़ेगी। फ्रंट लाइन पर काम करने वाले तिब्बी अमले के बुनियादी मसाइल नजरअंदाज किए जा रहे हैं। आम आदमी के लिए सरकारी अस्पतालों से इलाज करवाना नामुमकिन हो जाएगा। ये पाकिस्तान अमीरों का पाकिस्तान नहीं है। ये पाकिस्तान 22 करोड़ लोगों का पाकिस्तान है, जिनकी अक्सरियत सतह गुर्बत के करीब है। बशुक्रिया इमरान खान चूंकि 2 सालों में 2 करोड़ अवाम मजीद गुर्बत के नीचे चले गए हैं। तो एक मुल्क जिसकी इक्तसादी तरक्की में बहुत पसमानदगी है, जहां पर लोअर मिडिल क्लास और गरीब लोग अक्सरियत में हैं, वहां पे अगर महंगा इलाज दिया जाएगा, प्राइवेट सेक्टर वाले निर्ख कर दिए जाएंगे, तो वो लोग इलाज कैसे करवाएंगे। और जो YDA ने हमें तहफ़्फ़ुज़ात बताए हैं, मैं समझता हूं कि वो बहुत हक बजानिब हैं और हुकूमत का फर्ज है कि फौरी तौर पे उन पे गौर करे और पंजाब असेंबली के अंदर मुस्लिम लीग नून हुकूमत की। दूसरी जानिब सूबाई वज़ीर इत्तलात फ़याज़ुल हसन चौहान की एहसन इकबाल पर तनकीद। कहते हैं मुस्लिम लीग नून वाले आज दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। नारोवाल के अरस्तू को दुख है कि उन्हें तनकीद का मौका नहीं मिल रहा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा एहसन इकबाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए फ़याज़ुल हसन चौहान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून वाले आज दूसरों के कंधों पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। आज पाकिस्तान वेंटिलेटर्स और PPEs बनाने में खुद कफील है। उनका कहना था कि हमने 14,000 डॉक्टर और 18,000 हेल्थ केयर वर्कर्स को भर्ती किया, जबकि पंजाब में 9 बड़े अस्पतालों की तामीर का काम जारी है। मुल्क भर में ताजिरों ने हार्न बजाओ हुक्मरान जगाओ तहरीक का आगाज कर दिया। इस्लामाबाद में ताजिरों की वजीर आजम हाउस जाने की कोशिश पुलिस ने रोक दिया। ताजिर कहते हैं हुकूमत कारोबार कायम रखने के लिए फौरी रिलीफ दे, वरना लोगों की बड़ी तादाद बेरोजगार हो जाएगी। कोरोना वायरस के बायस स्कूल, होटल, रेस्टोरेंट्स और शादी हालों की बंदिश के खिलाफ मुल्क भर में ताजिरों ने मुजाहरे किए। इस्लामाबाद में ताजिरों की जानिब से एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ताजिरों ने मुतालिबात के हक में 0 पॉइंट इस्लामाबाद से वजीर आजम हाउस तक मार्च करने का ऐलान किया, लेकिन पुलिस की भारी नफरी ने ताजिरों को वजीर आजम हाउस तक जाने से रोक दिया। मुजाहिरीन बाजे और गाड़ियों के हार्न बजाकर एहतजाज करते रहे। उनका मुतालिबा था कि रेस्टोरेंट, स्कूल्स, होटल्स और शादी हॉल्स को फौरी तौर पर खोलने की इजाजत दी जाए और तमाम कारोबार रात 10 बजे तक खोलने की भी इजाजत दी जाए। दीगर शहरों से आने वाले ताजिर 0 पॉइंट पहुंचे तो पुलिस ने इस्लामाबाद दाखिल होने से रोक दिया। ताहम मुज़ाकरात के बाद मुजाहिरीन को पैदल जुलूस की बजाय सरीना चौक तक सिर्फ गाड़ियों में जाने की इजाजत दी गई। अब कुछ बात करें आलमी वबा की, तो पाकिस्तान में कोरोना से मजीद 46 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 5,568 हो गई। मजीद 1,580 अफराद में वायरस की तशखीस हुई है और मरीजों की तादाद 2,63,500 हो गई। 1,763 मरीजों की हालत तशवीशनाक है, जबकि 2,04,000 से ज्यादा मरीज सेहतियाब हो चुके हैं।
पाकिस्तान में कोरोना ने 24 घंटों में मजीद 46 मरीजों की जिंदगी निकल ली। सिंध में 1974, पंजाब में 2080, खैबर पख्तूनख्वा में 1139, बलूचिस्तान में 131, गिलगित बल्तिस्तान में 41, आज़ाद कश्मीर में 47 और इस्लामाबाद में 157 मरीज इंतकाल कर चुके। 24 घंटों में मजीद 1580 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। पंजाब में 89,793, सिंध में 1,12,000 और खैबर पख्तूनख्वा में 31,890, बलूचिस्तान में 11,424, गिलगित बल्तिस्तान में 1,807, इस्लामाबाद 14,576 और आज़ाद कश्मीर में 1,888 मरीज हो चुके हैं। दुनिया भर में कोरोना के मरीजों की तादाद 1,45,00,000 तक जा पहुंची। हलाकतों की तादाद 6,05,000 हो गई। 86,20,000 मरीज सेहतियाब हो चुके हैं। मोजी कोरोना वायरस अब तक दुनिया भर में 5,93,000 जिंदगियां निगल चुका। अमरीका में 1,42,877, ब्राजील में 78,817, रूस में 12,247, ईरान में 13,980, अफगानिस्तान में 1,164 और सऊदी अरब में 2,447 अमवात हो चुकी हैं। इटली में 35,042, फ्रांस में 30,152 हलाकतें हो चुकी। तो लाहौर में सुबह सवेरे मूसलाधार बारिश ने मौसम खुशगवार बना दिया। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल खूब बरसे। बागों के शहर लाहौर में सुबह सवेरे काली घटाएं छा गईं, जिसके बाद कहीं हल्की और कहीं तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई, जिससे गर्मी और हब्स में कमी आ गई। मौसम भी सुहाना हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज इस्लामाबाद, बालाई खैबर पख्तूनख्वा, मशरकी बलूचिस्तान, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी तेज बारिश का इम्कान है। बात करेंगे कराची की, तो अब्र रहमत कराची के लिए बन गया जहमत। शहर का शहर बारिश के पानी में डूब गया। रेन इमरजेंसी भी काम न आई। अहम शहराएं अंडरपासेस नदी नालों में तब्दील हो गए। इसी हवाले से देखते हैं ये रिपोर्ट। अब्र रहमत कराची के लिए बन गया जहमत। शहर का शहर डूब गया। रेन इमरजेंसी भी काम न आई। जगह जगह नदी नालों का मंजर। बारिश से के इलेक्ट्रिक का निजाम भी ठप। 500 फीडर्स ने काम करना छोड़ दिया। सदर औरंगी, फेडरल बी एरिया, मलीर, शार फैसल, PIB, सरजानी में बिजली मुअत्तल। लियारी, बल्दिया, क्लिफ्टन, हसन स्क्वेयर और गुलशन इकबाल में भी बिजली की बहाली न हो सकी। महकमे मौसमियात ने खबरदार किया है कि कराची में आज भी बादल बरसेंगे। तो दूसरी जानिब कराची में के इलेक्ट्रिक को आवाम पर रहम न आया। 10 से 12 घंटे की बिजली की लोड शेडिंग जारी। गुलशन इकबाल, गुलिस्तान जोहर, फैसल कॉलोनी में बिजली की बंदिश। क्लिफ्टन, नाजिमाबाद, बहादराबाद में बिजली गायब। लियाकताबाद, मलीर, कोरंगी में भी बिजली की आंख मचोली जारी है। बारिश कराची वालों के लिए रहमत के बजाय जहमत साबित हो गई। शहर फैसल और कोरंगी रोड पर कई फीट पानी खड़ा हो गया। पंजाब, चौरंगी और सिटी एरिया और बेशतर अंडरपासेस पानी से भर गए। डिफेंस और क्लिफ्टन में पानी जमा होने से बेशतर गाड़ियां और मोटरसाइकिलें डूब गईं। बारिश से के इलेक्ट्रिक का निजाम भी ठप हो गया। 200 फीडर्स ने काम करना छोड़ दिया। सदर और रंगी, कोरंगी, फेडरल बी एरिया, मलीर, शार फैसल, PIB, सरजानी में बिजली मुअत्तल हो गई। लिहारी, बल्दिया, क्लिफ्टन, हसन स्क्वेयर और गुलशन इकबाल समेत महमूदाबाद में भी बिजली बहाल न हो सकी। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी बारिश का इम्कान है। मौमन खुसूसी शहबाज गिल की पीपल्स पार्टी पर कड़ी तनकीद। कहते हैं बारिश ज्यादा होती है तो पानी भी ज्यादा आता है। कराची में पानी ने PP की 3 नस्लों की करप्शन और बद इंतजामी भी बेनकाब कर दी है। बिलावल बयानात से ज्यादा अपनी जिम्मेदारियों पर तवज्जो दें। 5 मिलीमीटर हुई, कहीं पे 9 मिलीमीटर हुई। एक बात तो क्लियर हो गई कि जब बारिश होता है तो पानी आता है। मार्केट से बताइए। ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। कल से कराची में जो बारिश हुई उससे 3 नस्लों की जो इंतजामी करप्शन और बद इंतजामी कराची में की गई पीपल्स पार्टी की तरफ से, वो खुल के तैर के सामने ऊपर आ गई।
तीन नस्लों की हुकूमत जो है वो एक शहर को बारिश के पानी में बेहतर तरीके से नहीं चला सकी। तो अब मैं सिर्फ इतनी गुजारिश करूंगा कि बारिश भी ज्यादा हुआ है, पानी भी ज्यादा आया है, उस सड़कों पे बहुत सारा खड़ा भी हो गया है, तो पानी तो ज्यादा मौजूद है, शर्म की जरूरत है। अगर शर्म हो और पानी ज्यादा हो तो मेरे ख्याल में आवाम के लिए रिलीफ का बायस बन सकता है। शर्म ज्यादा की जरूरत नहीं है, वो थोड़ी सी भी हो तो काफी होगी। पानी क्योंकि काफी है, थोड़ी सी भी शर्म हुई तो आवाम के लिए सदेबाब का बायस बन सकती है। अब कोशिश करें कहीं से वो लेके आए, आवाम को झूठ और गुमराह करने की बजाय इन चीजों पर आप अमल करें। आप वफाकी हुकूमत में नहीं हैं, आप एक प्रोविंशियल हुकूमत में हैं, तो आप उस चीज के ऊपर फोकस करें जो वफाक से रिलेटेड मैटर्स हैं उनको डील किया जा रहा है, इंटरनेशनल मैटर्स हैं उनको किया जा रहा है, लेकिन आपकी तमाम तर तवज्जो उस पे है जो आपको काम दिया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेज़मन कहते हैं कि कराची शहर की सफाई के लिए वर्ल्ड बैंक ने 1 अरब रुपए दिए और बयान ऐसे दिया गया जैसे अब लोग नालों में कश्तियां चलाएंगे। बारिश से फर्नीचर मार्केट डूब गई, घरों के अंदर पानी चला गया। शाहरीन कायदीन शाहराह फैसल जिना अस्पताल डूबा हुआ था, उन्होंने कहा कि 38 नालों पर 1 अरब लगने थे, इसका कुछ पता नहीं चला। वर्ल्ड बैंक अब इस 1 अरब रुपए का ऑडिट करवाए। के अंदर कि कराची की मशहूर फर्नीचर मार्केट जो है, पहले तो कच्ची आबादियां डूब जाया करती थी, अब तो फर्नीचर मार्केट भी कल डूब गई। वीडियोस वायरल हुई भी हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि लोगों के घरों के अंदर जो ग्राउंड फ्लोर का घर है उनका बिस्तर जो है घर का वो फ्लोट कर रहा है। थैंक्स टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। शाहराह कायदीन कल की बारिश में पूरा डूबा हुआ था। शाहराह फैसल कल की बारिश में 1.25 घंटे की बारिश के अंदर डूबा हुआ था। PCHS ब्लॉक 2 ब्लॉक 6 मुकम्मल डूबा हुआ था। सूबे सिंध का सबसे बड़ा हॉस्पिटल जिना हॉस्पिटल के अंदर पानी, घुटनों तक पानी भरा हुआ था। शाबाश बिलावल जरदारी तुम्हारे। कराची एडमिन सोसाइटी, बलोच कॉलोनी, औरंगी टाउन बिलावल, वो भी पूरा डूबा हुआ था। क्या बिलावल ने कल कोई मीटिंग कॉल की? जिस शहर से बिलावल और जरदारी खाते हैं, क्या उन्होंने फिक्र करी कि क्या वजह है कि जो सियासी जमात 12 साल से इक़्तिदार के अंदर है, 4 दफा हुकूमत में आ चुकी है, क्या बिलावल ने कल अपने उन सारे मिनिस्टर्स को कॉल किया जिसके अंदर शर्जील मेमन, जिसके अंदर नासिर शाह, जिसके अंदर जाम खान शोरो, जिसके अंदर सईद गनी, ये सारे वो मिनिस्टर्स हैं जो कि 12 साल से इस सूबे के अंदर इस मिनिस्ट्री के ऊपर। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना है कि अकनिक ने सक्कर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी दे दी है। ये मनसूबा अंदरून सिंध में समाजी और माशी तरक्की में भी इनकलाब लाएगा। पेशावर कराची ईस्टर्न रोड को भी ईस्ट बलूचिस्तान से लिंक किया जाएगा। चेयरमैन सीपैक अथॉरिटी आसिम सलीम बाजवा का कहना था कि अकनिक ने सक्कर हैदराबाद मोटरवे की मंजूरी दे दी है। सक्कर हैदराबाद मोटरवे की लंबाई 306 किलोमीटर होगी। सक्कर हैदराबाद मोटरवे तामीराती शोबे में अहम किरदार अदा करेगी। उनका कहना है कि यह मनसूबा अंदरून सिंध में समाजी और माशी तरक्की में भी इनकलाब लाएगा। पेशावर कराची ईस्टर्न रूट को भी ईस्ट बलूचिस्तान से लिंक किया जाएगा। जमात इस्लामी ने कश्मीर पर नेशनल एक्शन प्लान और रोड मैप बनाने का मुतालबा कर दिया। कश्मीर पर अमले इक़दाम का वक्त आ गया। पाक फौज कश्मीरियों की आज़ादी के लिए आगे बढ़े। नेपाल भारत के पास मकबूजा इलाके आज़ाद कराने के लिए नक्शा जारी कर सकता है, तो एटमी पाकिस्तान अपना हिस्सा आज़ाद कराने के लिए ऐसा क्यों नहीं कर सकता? सेनेटर सिराजुल हक का कहना था कि कश्मीरियों ने अपनी इज्जतें, जाने, माल सब कुछ पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया। पाकिस्तान अब उनसे और क्या चाहता है? अब कश्मीर पर अमली इक़दाम का वक्त आ गया। पाक फौज आगे बढ़े, कौम का साथ दे, कश्मीर पर रोड मैप और नेशनल एक्शन प्लान दिया जाए। और बहनें और बेटियां, जिनके जिगरगोशे, जिनके भाई इस वक्त या तो जेलों में है और या शहीद हो गए हैं, उन तमाम शुहदा की रूहों के साथ, उन तमाम मुजाहिदीन के साथ, वो तमाम उलुल आज़म क़ियादत के साथ, मकबूजा कश्मीर की क़ियादत के साथ, और सबसे बढ़कर उनके और हम सब के रब ज़ुल जलाल के साथ
हम वादा करते हैं कि हम उस खून से बेवफाई नहीं करेंगे, हम उन कुर्बानियों के साथ बेवफाई नहीं करेंगे और जिंदगी के आखिरी लम्हे तक और खून के आखिरी कतरे तक और कश्मीर के आज़ादी तक इंशाअल्लाह ताला हम ये जद्दोजहद जारी रखेंगे। और अब खबरें बैनुल-अक़वामी मंजरनामे से। ईरानी सदर हसन रूहानी ने कोरोना के हवाले से ईरानी अवाम के लिए खतरे की घंटी बजा दी। कहते हैं ईरान में 3 करोड़ से जायद लोग कोरोना की जद में हैं। हसन रूहानी का बयान ईरानी वजारत सेहत के नए अदाद-ओ-शुमार पर मबनी है। ईरानी सदर हसन रूहानी कहते हैं कि ईरान में कोरोना केसेस की तादाद में इजाफा हो रहा है। 3 से 3.5 करोड़ लोग वायरस की जद में हैं। ईरान में कोरोना से 14,000 से ज्यादा अफराद कोरोना के बायस जान की बाजी हार चुके। सरकारी ऐलान करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक ईरान में कन्फर्म कोरोना मरीजों की तादाद 2,69,440 है। ईरानी सदर के बयान में बताए गए आदाद-ओ-शुमार का ऐलान करदा तादाद काफी ताज़ा। और इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीवी टुडे, खबर सबसे पहले।